हेलो स्टूडेंट, सिक्स क्लास का 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं साइंस के अंदर फिजिक्स के पोर्शन में। और आज हमारे पास थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, और सेकंड चैप्टर हमने कर लिया लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेडो वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कैसे होता है और सर्किट क्या है, उसके थ्रू हम लाइट को कैसे पास करते हैं। क्लियर? तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के अंदर है। बीच में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन आते रहेंगे, तो वो हम कवर करेंगे। और एट लास्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट हम सोल्व करेंगे और फिर उसको समझेंगे। क्लियर? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक आवर वर्क ईजियर। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो हमारे काम है उनको बहुत ही ईजी बना सकते हैं, बनाते हैं। ईजी का मतलब है जल्दी काम कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज टू रन पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू द रूफ टॉप टैंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे पानी है, उसको एक तो हम किसी बर्तन के अंदर डाल के नीचे से ऊपर तक लेके जाएं, एक तो वो काम हो गया। और एक हम किसकी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर के ऊपर पानी को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जैसे हम मोटर का यूज़ करके पानी को नीचे से ऊपर डायरेक्ट पाइप के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर फंक्शनिंग ऑफ टेलीविजन्स। जैसे टीवी चलाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, गीज़र्स, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ईटीसी। इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, यू कैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप रियलाइज करेंगे, आपको खुद को महसूस होगा इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस कब? व्हेन पावर सप्लाई एट योर होम ब्रेक डाउन सडनली। जैसे ही आपकी जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आती है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, अचानक से क्या होगा, ब्रेक डाउन, यानी कि लाइट चली जाती है। वो जो सर्किट के अंदर लाइट आ रही है वो ब्रेक डाउन, टूट जाता है बीच में। तो क्या होगा, यू मे यूज जनरेटर्स और इन्वर्टर्स एट द टाइम व्हेन देयर इज ए ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो आप किसका यूज़ करते हैं? जनरेटर या फिर इन्वर्टर का यूज़ करते हैं जब आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एकदम से क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है उस टाइम पे। दीज इक्विपमेंट ऑल्सो गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे जनरेटर है, इन्वर्टर है, वो भी क्या है, ये भी एक तरह से इक्विपमेंट है जो कि क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं। समटाइम वी यूज ए टॉर्च टू सी एट नाइट। और कभी कभी हम रात के टाइम पे क्या करते हैं, टॉर्च का भी यूज करते हैं कुछ चीज़ों को देखने के लिए। व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च, जैसे हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं, द बल्ब ग्लो, तो जो टॉर्च के अंदर बल्ब है वो क्या होगा, ग्लो होना शुरू हो जाता है। हाउ डज ए बल्ब ग्लो? वो बल्ब कैसे ग्लो होता है? द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सेल हैं वो किसका काम करते हैं? एक तरह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं किसको? बल्ब को। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर। कब? जैसे ही हम टॉर्च का स्विच प्रेस करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं स्विच को ऑन करते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल सेल के थ्रू। अब हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है। तो देखिए, नेक्स्ट ही टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल
cells are a common source of electric energy for many equipment. जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है एक तरह से कई इक्विपमेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी है, ये क्या है, सेल है। क्लियर। इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रिक सेल का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर में, कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉचेस में, रिमोट में, टॉयज में, क्लॉक, कैमराज, वीडियो गेम, सभी में क्या लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं। ठीक है, तो वहां से सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती है। अब इस इलेक्ट्रिक सेल के एडवांटेज क्या हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक सेल आर लाइट वेट सो दे आर पोर्टेबल। इलेक्ट्रिक सेल हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, इसलिए उनको हम पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब है कैरी कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जा सकते हैं क्योंकि लाइट वेट होता है उनमें। सेकेंड पॉइंट कहता है दे प्रोड्यूस ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर परफेक्टली सेफ, उस वजह से वो परफेक्टली सेफ होते हैं। एंड वन कैन हैंडल देम विदाउट रिसीविंग इलेक्ट्रिक शॉक, और उनको हम हैंडल कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक शॉक के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं लगेगा, हम उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। 2 पॉइंट तो ये हो गए क्लियर। थर्ड पॉइंट कहता है दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, और ये महंगे भी नहीं होते ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट है दे डू नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल दैट कैन बी स्पाइल्ड, यानी कि उनके अंदर से कोई ऐसा लिक्विड केमिकल नहीं निकलता है जिसकी वजह से हमने जहाँ पे कैरी कर रहे हैं, जहाँ लेके जा रहे हैं, या फिर वो खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं, कोई लीक नहीं होता लिक्विड उसके अंदर से। फिफ्थ पॉइंट है दे सप्लाई ए स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। वो स्टडी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। स्टडी का मतलब है कांस्टेंट, यानी कि सेम करंट सप्लाई होता रहता है जब तक इसके अंदर से जो केमिकल्स हैं वो ख़त्म नहीं होते। लेट अस नो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में और इनके एडवांटेजेस देखे हैं। अब पढ़ लेते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके कंपोनेंट के बारे में कि किसका बना होता है, कैसे बना होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक सेल को हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल क्या है, ए सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग मेड ऑफ जिंक। एक सेल जिसकी बाहर की जो कोटिंग होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, किसकी बनी है, वो जिंक की बनी है, जिसे यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखा रखा है। ये सेल है और ये इसके अंदर के जो पार्ट है वो अच्छे से दिखा रखे हैं। जो ये बाहर वाली कवरिंग है वो किसकी बनी है, जिंक की बनी है। क्लियर। आगे कहता है एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर ए कार्बन रोड विद ए मेटेलिक कैप जनरली मेड अप ऑफ ब्रास। जो यहाँ पे इसकी कैप है, इधर जो इधर भी दिखा रखी है, तो ये वाली जो सेंटर के अंदर जो कैप है, मेटेलिक कैप, वो किसकी बनी है, ब्रास की बनी है। क्लियर। और उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहे हैं। कौन सी को, जिस साइड से ब्रास की बनी हुई है, ये बाहर जो कैप दिख रही है वो ब्रास की बनी है और उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहे हैं, वो तो हम बाद में भी समझ लेंगे। दिस कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड चारकोल, या फिर उसको कार्बन भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो ये वाली है, ये रोड है कार्बन रोड, किस किस का मिक्सचर है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का एंड पाउडर्ड कार्बन का ये मिक्सचर है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है द रिमेनिंग स्पेस इनसाइड द जिंक कंटेनर इज फिल्ड विद ए थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और जो अंदर का अब ये जो पोर्शन बच गया, येलो येलो सा जो दिख रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड पेस्ट है इसके अंदर। क्लियर। और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे NH4Cl। द आउटर साइड ऑफ द जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद ए कार्डबोर्ड कवर। जो बाहर का जो क्या कहता है, जिंक, यानी कि आउटर साइड ऑफ जिंक कंटेनर इज
जो यहाँ जिंक है, इस जिंक के बाहर से क्या किस से कवर है, ये कार्डबोर्ड से कवर है, एक्सेप्ट द बॉटम, नीचे वाला ऐसा छोड़ के, जो रेड यहाँ से ऑरेंज या रेड जो भी आपको दिख रहा है वो किससे कवर है, कार्डबोर्ड से। द सेल इज सील्ड एक्सेप्ट द मेटेलिक ब्रास कैप एट द बेस, जो सेल है वो सील किया जाता है कौन से पार्ट को छोड़ के, मेटेलिक ब्रास कैप को छोड़ के, ये वाला एक मेटेलिक ब्रास कैप होगा, और नीचे वाला पार्ट को छोड़ के, यानी कि ये ऊपर जो कैप दिख रही है इसको छोड़ के और नीचे वाले पार्ट को छोड़ के, और ये कंप्लीट कवर किया जाता है। द टिप ऑफ द सेल दैट इज ए मेटेलिक कैप एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, क्या ध्यान रखना है, टिप ऑफ द सेल है जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज वो क्या है, मेटेलिक कैप है, और वो किस तरह से बिहेव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द बेस ऑफ जिंक कंटेनर एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, और जो नीचे वाला पार्ट है वो किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना है, ब्रास कैप का, और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल क्या कहता है, जिंक का। क्लियर? When we connect the tip of the metal cap of the base of the zinc can with a metal wire, the current flow through it. ये देखो important लाइन क्या कहता है, When we connect the tip of metal cap को और base of zinc दोनों को किसी वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा उस वायर के अंदर। क्लियर है इतनी बात? ये सेल होता है हमारे पास, और ये उसका अंदर का पार्ट किसका क्या बना है वो चीज समझा रखी है बहुत अच्छे से। क्लियर है? आगे कहता है ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल हैं उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फिगर में दिखा रखा है। एक ये वाला सेल होता है, ऑर्डिनरी सेल बोल रहे हैं, ये बॉटम सेल होता है, छोटा बड़ा कोई भी साइज हो सकती है, ये पेंसिल सेल होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पेंसिल सेल इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल हम क्या मान लेते हैं, जो पेंसिल ये वाला सेल है इसका यूज करते हैं हम क्लॉक के अंदर। एन ऑर्डिनरी सेल इज यूज इन ए टॉय, और ऑर्डिनरी सेल का यूज कहाँ करते हैं, जो बच्चों के टॉय आते हैं उनके अंदर। एंड ए बटन सेल, या बोले हम बटन सेल इज यूज्ड इन क्वार्ट्ज वॉचेज एंड वीडियो गेम्स, जो क्वार्ट्ज वॉचेज होती हैं उसके अंदर या फिर वीडियो गेम के अंदर हम इनका यूज करते हैं। क्लियर है? ये छोटे बिल्कुल बटन की साइज के शेप होते हैं इसलिए हम इनको बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेल इज ए सिंगल यूनिट वेयर एज टू और मोर सेल कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड बैटरी। क्या लिखना है क्वेश्चन, व्हाट इज बैटरी? तो व्हाट इज बैटरी का आंसर क्या लिखेंगे, ए सेल इज ए सिंगल यूनिट वेयर एज टू और मोर टू सेल्स, यानी कि सेल किसको बोलेंगे, सिर्फ अकेला जो सिंगल सेल है, जैसे यहाँ पे इसको हम सेल बोलेंगे। जैसे ही दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलना शुरू करेंगे, बैटरी। ठीक है, तो व्हाट इज बैटरी का आंसर लिखेंगे, टू और मोर सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड बैटरी। जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म ए बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल यानी कि दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ कनेक्ट होते ही वो क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। और यहाँ पे जो गिवन है वो एक कार की बैटरी दिखा रखी है। ये टाइप ऑफ बैटरीज हैं, अलग अलग तरह की बैटरी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, और इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसके एडवांटेज, और वो कैसे अंदर से दिखता है, कैसे बना होता है, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।